आखिर कुछ लोग ही सफलता की ऊंचाइयों तक क्यों पहुंचते हैं, जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर हर कोई सफलता चाहता है, तो फिर ज्यादातर लोग असफल क्यों रह जाते हैं? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बार बार असफलताओं का सामना करता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर लोगों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वे सिर्फ यह कहते हैं कि उन्हें अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है या अच्छा जीवन जीना है, लेकिन यह कोई ठोस लक्ष्य नहीं है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध नहीं होगा, तब तक सही दिशा में कदम बढ़ाना संभव नहीं होगा। अगर कोई कहे कि उसे अगले 6 महीनों में अपनी आमदनी 50% बढ़ानी है और इसके लिए वह रोज 2 घंटे नई स्किल सीखेगा, तो यह एक ठोस लक्ष्य होगा। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते और इसी वजह से वे सफल नहीं हो पाते। दूसरा बड़ा कारण डर और संकोच है। बहुत से लोग यह सोचकर कोई नया कदम नहीं उठाते कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सफल होते हैं वे भी डरते हैं। बस फर्क इतना है कि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर किसी को तैरना सीखना है तो उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तीसरा कारण यह है कि अधिकतर लोग सीखना बंद कर देते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं, लेकिन कई लोग पुरानी सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई यह मान ले कि उसे सब कुछ आता है और उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो वह बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा। हर सफल व्यक्ति की आदत होती है कि वह रोज कुछ नया सीखता है, चाहे वह कोई नई स्किल हो, कोई नई आदत हो या कोई नई रणनीति। सफलता न मिलने का चौथा कारण गलत लोगों के साथ समय बिताना है। हमारा माहौल हमारी सफलता तय करता है। अगर कोई ऐसे लोगों के साथ रहता है जो खुद जीवन में हार मान चुके हैं, तो धीरे धीरे वह भी वैसे ही सोचने लगता है। अगर आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, बहाने बनाते हैं और आगे बढ़ने के बजाय परिस्थितियों को दोष देते हैं, तो यह मानसिकता हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसके विपरीत, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरित करते हैं, नई चीजें सिखाते हैं और खुद भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी सोच भी उसी दिशा में विकसित होती है। पांचवां कारण निरंतरता की कमी है। अधिकतर लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो वे रुक जाते हैं। असल में सफलता उन्हें मिलती है जो लंबे समय तक लगातार प्रयास करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां देखें तो पाएंगे कि वे वर्षों तक बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कोई भी महान चीज एक रात में नहीं बनती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। छठा कारण बहाने बनाना है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, सही संसाधन नहीं हैं, या वे सही माहौल में पैदा नहीं हुए। लेकिन यह सभी बातें सिर्फ बहाने हैं। हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी कठिन परिस्थिति से शुरुआत की थी। अंतर सिर्फ इतना है कि सफल लोग बहाने बनाने के बजाय समाधान ढूंढते हैं। अगर समय नहीं है, तो वे अपनी दिनचर्या को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जरूरी चीजों के लिए समय निकाल सकें। अगर पैसे नहीं हैं, तो वे छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। इसके बाद डर को किनारे रखकर एक्शन लेना होगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी और सही लोगों के साथ रहना होगा जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने होंगे, क्योंकि निरंतरता ही असली ताकत है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बहाने बनाना बंद करना होगा और समाधान पर ध्यान देना होगा। अगर हम इन बदलावों को अपने जीवन में लागू कर लें, तो असफलता का कोई कारण नहीं रहेगा। सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को मिलती है जो इच्छा, सही योजना और लगातार मेहनत करते हैं। अब फैसला आपका है। सिर्फ सपने देखते रहना है या सच में उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाने हैं। सफलता आसान नहीं, लेकिन क्या आसान चीजें कभी यादगार बनती हैं? सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। जो लोग जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वे अनगिनत संघर्षों से गुजरते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष खुद की मानसिकता से होता है। अधिकतर लोग अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं।
वे सोचते हैं कि वे बड़े सपनों के काबिल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सफल होने के लिए इस संदेह को हराना जरूरी होता है। आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि अगर आप मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो समाज और परिवार की अपेक्षाएं आपको पीछे खींचने लगती हैं? यह दूसरा बड़ा संघर्ष होता है। जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है तो अक्सर उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह रास्ता बहुत कठिन है, इसमें असफल होने की संभावना ज्यादा है। वे आपको एक सुरक्षित जिंदगी जीने की सलाह देते हैं। लेकिन सफल लोग इन बातों से प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि हर महान उपलब्धि के पीछे जोखिम होता है, और अगर वे दूसरों की सोच के हिसाब से चलेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ साहस ही काफी है? नहीं। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष अनुशासन बनाए रखने का होता है। जब शुरुआती जोश खत्म हो जाता है, जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते, तब असली परीक्षा शुरू होती है। हर दिन बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। भले ही मन न हो, भले ही थकान हो, भले ही कोई प्रगति न दिख रही हो। यही वह चीज है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। सफल लोग खुद को प्रेरित करने की कला जानते हैं। वे जानते हैं कि जब कोई और उनका समर्थन नहीं कर रहा होता, तब भी उन्हें खुद को आगे बढ़ाना है। आर्थिक संघर्ष भी सफलता की राह में एक बड़ी चुनौती होती है। जब कोई व्यक्ति नए रास्ते पर बढ़ता है तो अक्सर उसे पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है, खर्चों को नियंत्रित करना पड़ता है, और कभी-कभी बिना किसी आर्थिक लाभ के भी लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बिना पैसे के सफल नहीं हुआ जा सकता? बिल्कुल नहीं। सफल लोग पैसे की कमी को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देते। वे नए रास्ते तलाशते हैं, अपनी स्किल्स को सुधारते हैं और हर स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल संघर्ष तब आता है जब भावनाएं आड़े आने लगती हैं। सफलता की राह में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, जब वह थक जाता है और हार मानने का मन करता है। लेकिन यही वह समय होता है जब असली परीक्षा होती है। जो लोग इन कठिन समयों में भी खुद को संभाल लेते हैं, अपने लक्ष्य को याद रखते हैं और एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, वे ही अंत में सफलता पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सफल नहीं होता? उसे लगातार सीखना पड़ता है, अपनी गलतियों से सुधार करना पड़ता है और बदलते समय के साथ खुद को ढालना पड़ता है। यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है, सीखने और खुद को बदलने का संघर्ष। कई बार हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, अपनी सोच को नया रूप देना पड़ता है और नए कौशल सीखने पड़ते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव सफलता की कुंजी होता है। तो क्या सफलता का सफर आसान होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग इन संघर्षों से घबराते नहीं, जो धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले वही होते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद डटे रहते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत और कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे सही तरीके से संचालित करना आना चाहिए। कई लोग अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे वे आत्मसंदेह, डर और आलस्य का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होता है। आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, वही आपके फैसलों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचेंगे, तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सफल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास हर समस्या का हल निकालने की क्षमता है, मेरी मेहनत रंग लाएगी। जब दिमाग में ऐसी सोच विकसित होती है, तो हर चुनौती एक अवसर में बदलने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी है? नहीं। आपको अपने दिमाग को चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। जब मुश्किलें आती हैं, तो आमतौर पर दिमाग घबरा जाता है और बहाने बनाने लगता है। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं
कि वह समस्याओं को अवसर की तरह देखें। जब भी कोई कठिनाई आती है, वे घबराने के बजाय सोचते हैं, यह मुझे मजबूत बनाएगा, इससे मुझे सीखने को मिलेगा, ये मेरे लिए नए रास्ते खोलेगा। यही मानसिकता उन्हें कभी हार नहीं मानने देती। अब सवाल यह है कि इस मानसिकता को अपनाया कैसे जाए। इसका सबसे बड़ा तरीका है अनुशासन। अक्सर लोग बड़े जोश के साथ कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्साह कम होने लगता है, वे अपने ही दिमाग के बहकावे में आ जाते हैं। दिमाग कहता है, आज थक गए हो, कल कर लेना, थोड़ा आराम कर लो, या शायद यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे अपने दिमाग को अनुशासित करना जानते हैं। वे तय कर लेते हैं, जो करना है वह करना ही है, चाहे मन करे या ना करे। जब दिमाग को यह आदत पड़ जाती है कि उसे आदेश मानने हैं, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाता है। लेकिन सिर्फ अनुशासन ही काफी नहीं है। सफल लोग अपने दिमाग को विजुअलाइजेशन की शक्ति से प्रशिक्षित करते हैं। वे अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं कि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, और यह भावना उनके अंदर ऊर्जा भर देती है। जब दिमाग पहले से ही सफलता की अनुभूति कर लेता है, तो वह उसी दिशा में काम करने लगता है। यह तकनीक बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स और कलाकार इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका दिमाग पहले से ही जीतने के लिए तैयार हो जाए। अपने दिमाग को सही दिशा में रखने का एक और तरीका यह है कि उसे सही इनपुट दिया जाए। अगर आप नकारात्मक खबरें, डरावने विचार और आलोचनात्मक बातें ज्यादा सुनेंगे, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, सफल लोगों की बातें सुनेंगे और खुद को सकारात्मक माहौल में रखेंगे, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने दिमाग को सही जानकारी और सही माहौल में रखते हैं, ताकि वह उनकी सफलता में मदद कर सके। आखिर में, सफलता का असली रहस्य यह है कि आप अपने दिमाग को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सफलता का खेल दिमाग से खेला जाता है, और यह खेल वही जीतता है जो अपने दिमाग को जीत लेता है। सफल और असफल लोगों के बीच वैज्ञानिक अंतर क्या सफलता केवल परिस्थितियों और अवसरों का खेल है? नहीं। सफल और असफल लोगों के बीच असली अंतर उनके दिमाग की कार्यप्रणाली और सोचने के तरीके में छिपा होता है। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारी सोच, भावनाओं और हर छोटे बड़े फैसले को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी सफलता या असफलता सीधे हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसकी परफॉर्मेंस सुधारी जा सकती है, ठीक उसी तरह सही माइंडसेट और न्यूरोसाइंस आधारित तकनीकों से हम अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा सकते हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि सफल लोगों के दिमाग में कुछ विशिष्ट पैटर्न होते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने और चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर नकारात्मक मानसिकता, डर और संकोच के जाल में फंसे रहते हैं। सफल और असफल लोगों की मानसिकता में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोचने की शैली से आता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक के अनुसार, सफल लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, जिसका मतलब है कि वे मानते हैं कि मेहनत और सीखने से हर कौशल को विकसित किया जा सकता है। दूसरी ओर असफल लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं। पहले माना जाता था कि दिमाग बचपन के बाद बदल नहीं सकता, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। हमारा दिमाग जिंदगी भर नए कनेक्शन बना सकता है और खुद को रिवायर कर सकता है। उदाहरण के लिए, लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का हिप्पोकैम्पस, जो नेविगेशन और मेमोरी को कंट्रोल करता है, आम लोगों की तुलना में बड़ा पाया गया, क्योंकि वे लगातार जटिल रास्तों को याद रखते हैं। इसका मतलब है कि अभ्यास और सही रणनीतियों से कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को विकसित कर सकता है। लेकिन असली खेल डोपामिन का है, वह न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें प्रेरित करता है। सफल लोग अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर हर उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, जिससे उनका दिमाग बार बार डोपामिन रिलीज करता है और वे लगातार प्रेरित रहते हैं। दूसरी ओर, असफल लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार होते हैं। सोशल मीडिया, बेवजह वीडियो देखना या आराम करना, इससे उनका दिमाग मेहनत के बिना ही डोपामिन प्राप्त कर लेता है, और वे
वास्तविक उपलब्धियों से दूर रह जाते हैं। हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होती है। सफल लोगों का यह हिस्सा अधिक सक्रिय होता है, जिससे वे तर्क संगत फैसले लेते हैं और भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं करते। वहीं असफल लोग अक्सर इमोशनल डिसीजन लेते हैं, अपने फैसले बार बार बदलते हैं और किसी भी चीज में स्थिरता नहीं रख पाते। स्ट्रेस भी हमारे दिमाग की क्षमता को प्रभावित करता है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो लंबे समय तक बने रहने पर हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसलिए सफल लोग मेडिटेशन, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखते हैं। सिर्फ आईक्यू ही नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, भी सफलता के लिए जरूरी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध के अनुसार सफलता में ईक्यू का योगदान 70% तक होता है। सफल लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय समाधान खोजते हैं और अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हैं। सबसे बड़ा सीक्रेट सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है। अगर हम किसी विचार या आदत को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। यही तकनीक दुनिया के बड़े एथलीट्स, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनाते हैं। यदि आप रोज खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, और उसी के अनुसार कार्य करें, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के सही उपयोग से आती है। अगर आप अपने ब्रेन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने दिमाग को प्रोग्राम करें, अपनी सोच को शार्प करें, और वह बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा कौन है? आपका माहौल। असफल लोगों की संगति न सिर्फ आपका आत्मविश्वास कमजोर करती है, बल्कि आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। यही कारण है कि सफल लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं जो उनकी ऊर्जा को कम करते हैं और उनके सपनों पर शक करते हैं। लेकिन हमेशा यह संभव नहीं होता कि आप नकारात्मक सोच रखने वालों से दूर रह सकें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो असफलता की बातें करते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते, तो समझदारी भरी रणनीति अपनाना जरूरी है। सबसे पहले अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाना होगा कि बाहरी नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास और सोच पर असर न डाल सके। इसके लिए खुद को लगातार सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से घेरना बेहद जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें और मोटिवेशनल कंटेंट देखें। जब आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा होगा, तो नकारात्मक माहौल का असर आप पर नहीं पड़ेगा और यह आपके भीतर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। साथ ही बातचीत और संवाद में चतुराई से काम लेना भी जरूरी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ हों जो बार बार असफलता की बातें करते हैं, बहाने बनाते हैं या आपको भी अपनी सोच में खींचने की कोशिश करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उनकी बातों में जरूरत से ज्यादा शामिल न हों। चर्चा को हल्के फुल्के या सामान्य विषयों की ओर मोड़ने की कोशिश करें। अगर कोई बार बार कहता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता या भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो आप सीधे बहस करने की बजाय बातचीत को किसी और दिशा में मोड़ सकते हैं। इससे वे यह महसूस भी नहीं करेंगे कि आप उन्हें टाल रहे हैं, लेकिन अनजाने में आप उनकी नकारात्मक सोच से खुद को बचा लेंगे। इसके अलावा अपनी ऊर्जा और समय को ऐसे कार्यों में लगाना जरूरी है जो आपको सकारात्मक बनाए रखें। जब आप अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, जैसे नई स्किल सीखना, अपनी सेहत पर ध्यान देना या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, तो नकारात्मक माहौल का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क सिर्फ जरूरत भर का हो और आप मानसिक रूप से खुद को उनसे दूर रखें। अपने शब्दों और हाव भाव में संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर कोई लगातार नकारात्मक बातें कर रहा है, तो उसे सीधे गलत साबित करने की कोशिश करने की बजाय अपनी सोच को चुपचाप अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे अपने सकारात्मक बदलाव को दिखाएं, जिससे लोग खुद ही नोटिस करें कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को सुरक्षित रखें।
हर किसी को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को नकारात्मकता से बचाना पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं, तो असफल और नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहकर भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, बिना किसी को यह एहसास कराए कि आप उनके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। याद रखें, बाहरी परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आप किस पर ध्यान देते हैं और किसे अनदेखा करते हैं, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और कोई भी नकारात्मक माहौल आपको रोक नहीं पाएगा। क्या होता है जब कोई व्यक्ति असफल लोगों के बीच रहकर भी सफलता प्राप्त करता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आसपास के लोग इसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। वे बार बार किसी न किसी बहाने से उसे अपनी पुरानी मानसिकता और स्थिति में खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफलता एक आईना होती है, जिसमें कई लोग अपनी असफलताओं को देखने लगते हैं। कुछ को इससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन कई लोगों को असहजता या ईर्ष्या महसूस होने लगती है। वे सीधे तौर पर आपके खिलाफ कुछ न करें, लेकिन छोटे छोटे तानों, मजाक या हतोत्साहित करने वाली बातों के जरिए आपको रोकने या अपनी सोच के दायरे में रखने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और विनम्रता। अगर आप अपनी सफलता को लेकर घमंड दिखाते हैं या सामने वाले को छोटा महसूस कराते हैं, तो वे और ज्यादा नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बात को सहज और नम्रता के साथ रखें। जब कोई व्यंग्य करे या ताने मारे, तो सीधा टकराव लेने के बजाय हल्के फुल्के अंदाज में बातों को टाल देना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो आप सीधे इनकार करने या सफाई देने के बजाय मुस्कुराकर कह सकते हैं, अरे नहीं, तुम लोगों के साथ रहकर ही तो सीखा कि आगे कैसे बढ़ना है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप अब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में आप अपने रास्ते पर मजबूती से टिके रहेंगे। एक और प्रभावी तरीका यह है कि आप उनके साथ बातचीत में ज्यादा समय उन विषयों पर न बिताएं जो आपको नीचे खींच सकते हैं। अगर वे बार बार आपकी सफलता का मजाक उड़ाने की कोशिश करें या नकारात्मक बातें करें, तो आप बड़ी ही शांति से चर्चा को किसी और दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे, इतना काम क्यों करता है, थोड़ा आराम से जी, तो आप हल्के अंदाज में कह सकते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यह पसंद है, इसलिए कर रहा हूं। इससे बातचीत बिना किसी बहस के खत्म हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख पाएंगे। इसके अलावा कभी-कभी अपनी कमजोरियां दिखाना भी एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वे खुद को छोटा समझने लगते हैं, जिससे जलन बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप बीच-बीच में यह जताएं कि आप भी संघर्षों से गुजरते हैं और हर चीज आपके लिए भी आसान नहीं होती, तो वे खुद को आपसे ज्यादा जुड़ा महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी मेहनत को लेकर चिढ़ाने की कोशिश करे, तो आप कह सकते हैं, यार, मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे भी चीजें समझ नहीं आती। इससे उन्हें यह एहसास होगा कि आप अब भी एक साधारण इंसान हैं और वे आपको नीचे खींचने की कोशिश कम करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और खुद को नकारात्मकता से बचाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत करें। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते रहेंगे और बाहरी प्रभावों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सही रणनीति, धैर्य और समझदारी के साथ आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी टकराव में फंसे असफल मानसिकता वाले लोगों से सुरक्षित भी रह सकते हैं। अंतिम अध्याय, सफलता के संघर्ष की अनकही कहानी। सफलता कोई संयोग नहीं होती, न ही यह किसी विशेष व्यक्ति की जागीर है। यह तो उन सभी के लिए खुला दरवाजा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। राह में कई मोड़ आते हैं। कभी असफलताएं हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो कभी बाहरी परिस्थितियां हमें अपने लक्ष्य से भटकाने लगती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी होता है सही दिशा, सही सोच और सही रणनीति। जब भी हम किसी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होता है। क्या हमें सच में पता है कि हम क्या चाहते हैं? अक्सर हम अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होकर कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन वह हमारा असली सपना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या यह वही चीज है जिसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? अगर जवाब हाँ में है, तो फिर रुकना कैसा? वक्त की कद्र करना सीखें,
सफल लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वे अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। हर किसी के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं घंटों में अपनी दुनिया बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायतें करते रह जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप समय को बर्बाद न करें, बल्कि हर दिन को इस तरह जिएं कि वह आपको सफलता के करीब ले जाए। सोच का असर हमारी जिंदगी हमारी सोच का ही प्रतिबिंब होती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे, तो दुनिया भी हमें कमजोर ही मानेगी। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में कई नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं। तुमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, या इतने लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए। ऐसे में एक चीज याद रखें, दुनिया वही कहती है जो वह खुद महसूस करती है, लेकिन आपकी सोच अलग होनी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, तो ये सारी बातें खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगी। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म न करें। दुनिया बदल रही है, और इसके साथ हमें भी बदलना होगा। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नई चीजों को सीखने की आदत डालनी होगी। चाहे किताबें पढ़ना हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना हो, या फिर अपने अनुभवों से ही कुछ नया समझना हो। ज्ञान हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। सही संगत का महत्व, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपकी सोच, आदतों और जिंदगी पर गहरा असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो हो सकता है कि आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएं। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सफलता की राह और आसान हो जाती है। गलतियों से सीखें, रुके नहीं। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, तो खुद को दोष देने के बजाय यह सोचें कि अब इसे कैसे सुधारा जा सकता है। सफल लोग अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और अगली बार पहले से बेहतर बनकर उभरते हैं। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता एक ही झटके में मिल जाएगी, लेकिन असल में यह छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। खुद से प्रतिस्पर्धा करें। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा और बेहतर बनने का प्रयास करें। जब आप खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अंतिम संदेश, आपकी सफलता की यात्रा अब शुरू होती है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, मेहनत, सीखने की इच्छा और सही सोच की जरूरत होती है। अगर आप अपने सपनों के लिए समर्पित हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तो हर मुश्किल, हर संघर्ष आपको और भी प्यारा लगेगा। इस किताब का हर शब्द आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया है, जहां आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों की विरासत नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो खुद पर विश्वास करता है, अनुशासन बनाए रखता है और लगातार सीखने व आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ सही दिशा में चलते रहते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत कोई साधारण बातें नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के उन गहरे अनुभवों और सीखों का निचोड़ हैं जो कई सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, चाहे वह सही लक्ष्य तय करने की बात हो, समय का सदुपयोग करने की आदत हो, नकारात्मक सोच से बचने की कला हो, या फिर अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाने का तरीका, तो निश्चित ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे अपने जीवन में उतारा जाए। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलेगा, जब तक कि आप इन बातों को अपनी आदतों और दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते। इसलिए इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर भूल मत जाइए, बल्कि इसे एक मार्गदर्शक की तरह बार बार पढ़िए। जब भी आपको लगे कि आप अपनी राह से भटक रहे हैं या प्रेरणा की जरूरत है। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में यह किताब आपका साथी बन सकती है। अब समय आ गया है कि आप खुद से वादा करें, अपने सपनों को हल्के में नहीं लेंगे,
अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकेंगे और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आगे बढ़िए, अपने सपनों को हकीकत बनाकर दिखाइए, क्योंकि आप वो हैं जो किसी भी रुकावट को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हैं।